सत्य समाना, सत्य के समान दूसरा और कोई धर्म नहीं है, ये ध्यान रखना। इस बात को वेद शास्त्र आगम निगम सब कह रहे हैं, सब आगम निगम पुराण। इसलिए सत्य जो धारण करता है वो तपस्या करता है, भगवान को प्राप्त करेगा। सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। सबसे बड़ा सत्य तपस्या क्या है? बोले सत्य। और ये कहाँ लिखा है? बोले रामायण में। और सुन लो जी, जो 18 पुराण है वो मंत्र है। क्या है? मन 18 पुराण, देवी पुराण, भागवत पुराण, वामन पुराण, लिंग पुराण, वायु पुराण, जितने भी ऐसे पुराण ये मंत्र है। पर रामायण क्या है? रामायण मंत्र नहीं है। बोले क्या है रामायण? बोले रामायण है मंत्र से भी बड़ा। रामायण क्या है? बोले महामंत्र। और महामंत्र में ये बात लिखा है कि धर्म न दूजा सत्य समाना। इस बात को भगवान शंकर जी भी कहते हैं कि महामंत्र जय जपत महेशु। ऐसा महामंत्र है ये रामायण, जिसका जाप स्वयं भगवान भोलेनाथ करते हैं। हर आदमी को कम से कम एक चौपाई जरूर पढ़ना चाहिए। तुलसीदास महाराज ने एक ऐसी चौपाई लिखी है रामायण में, यदि उसको तुम दिन में एक बार भी पढ़ते हो, एक बार, तो तुम्हारे घर में दुख नहीं आएगा, संकट नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा, आफत नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। दुख संकट कष्ट आफत नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। और तुम्हारे घर में सुख धन वैभव कितना आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। बोले महाराज ऐसा चौपाई? बोले हाँ। बोले कहाँ है? बोले रामायण में। बोले बताइए ना, सब कोई जानते हैं और पढ़ते नहीं। बोले कौन सा? कि दीन दयाल बीरज संभारी, दीन दयाल बीरज संभारी। मम्मी हाँ 5 रुपए। सबको पढ़ना चाहिए। दीन दयाल संभारी हरुनाथ हम संकट हरना। भगवान सब दुख को दूर करेंगे, ये महामंत्र है। तो भागवत की कथा सत्य की कथा है। और तुमको ये सुन लो, श्री कृष्णाय वयम नमः। संसार में और कहीं भी चले जाओ, पर तुमको भगवान के पास आना पड़ेगा। आज नहीं आए हो ना तो कल आओ, कल नहीं आए हो ना तो परसों आओ, परसों नहीं आए ना तो वर्षों में आओगे, और वर्षों में भी नहीं आए तो जिस दिन डॉक्टर जवाब दे देगा। अंतिम में डॉक्टर क्या कहता है? भैया अब तो बात भगवान के हाथ में। ये कहता है ना, अब कहाँ जाएगा, अब कहाँ जाएगा, अब तो आना तुझे इस ठाकुर के पास। एक जगह कथा चल रही थी, एक सज्जन आदमी भगवान की कथा में चले आ रहे थे, रास्ते में मिल गए सेठ जी। सज्जन आदमी बोले चलो सेठ जी कथा चल रही है भगवान की, सुन के आ जाते हैं। सेठ बोला भैया मैं बढ़िया हूँ, मैं वही काम करूंगा जिसमें फायदा हो। तो पहले तुम ये बताओ कथा सुनने का फायदा क्या? अब वो बेचारा क्या बोलेगा फायदा है, फिर भी वो बताता है कथा सुनने का सबसे बड़ा फायदा क्या है मालूम है? कि ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों निर्मल। तुम जितना इस कथा में डूबोगे ना जी, जितना इस कथा को सुनोगी, अभी कुछ दिन पहले कथा सुने हो ना, फिर यहाँ सुन रहे हो ना, फिर सुनोगे ना, तो ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग, जितना तुम राम की कथा में डूबोगे, जितना तुम कृष्ण की कथा में डूबोगे, उतना ही तुम्हारा मन क्या होगा?
निर्मल होगा। जो जो डूबे श्याम रंग त्यों त्यों निर्मल हो। और जब तुम्हारा मन निर्मल होगा तो भगवान ने भी कहा है कि मुझे वही पा सकता है जिसका मन निर्मल। मोहि कपट छल छिद्र न भावा और निर्मल मन जन सो मन पावा। तो कथा सुनोगे तो मन निर्मल होगा और मन निर्मल होगा तो भगवान की प्राप्ति पहला। दूसरी बात बताया कि जो कथा सुनेगा उसका मन निर्मल होगा और जिसका मन निर्मल होगा ना जी उसका तन भी निर्मल होगा। और जब तन निर्मल होगा तो बीमार नहीं पड़ेगा। सेठ जी बोले हम बीमार पड़ेंगे तो हमारे पास पैसा है हम ठीक कराएंगे। वो आदमी बोला भाई तुम्हारे पास पैसा है तो ठीक है तुम पैसा ले जाओ मैं जा रहा हूँ कथा सुनने। पैसा हमारा है कभी नहीं कहेगा। तो जो कहता है ना मेरा बेटा मेरा धन मेरा घर, कौन सा बेटा लेके आए थे कौन सा पैसा लेके आए थे, जो भी तुम्हें मिला है ये ठाकुर जी की कृपा से मिला है। वो बोला मेरे पास पैसा है। भगवान को ये बात लग गई। बोले तुम्हारे पैसा को हम देखे कैसे देखेंगे भगवान। उसी रात को उसको पक्षपात हो गया लकवा हो गया। जब लकवा हुआ तो बेटे लेके गए जिला अस्पताल में भर्ती कराए। डॉक्टर बोले भैया मामला गंभीर है बिलासपुर ले जाओ अपोलो ले जाओ। और सुन लो जी जो 15 दिन अपोलो में रह जाए ना उसका सारा पोल खुल जाता है। सब पैसा खत्म। बोले भैया रायपुर ले जाओ पैसा खत्म तबीयत में कोई सुधार नहीं। बोले नागपुर ले जाओ पैसा खत्म कोई सुधार नहीं। हैदराबाद ले जाओ पैसा खत्म कोई। अंतिम में डॉक्टर क्या बोला भैया अब तो बात भगवान के हाथ। यही बोले ना पैसा भी खत्म अब कहाँ जाएगा सेठ। अब तो आना तुम्हें इस भगवान के पास। तो ठाकुर जी कहते हैं जब आना तुम्हें इस भगवान के पास ही है तो इतना घूम के मत आओ। गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध विषादा। भगवान तो रावण को भी बोले कि आ जाओ शरण। बताइए संसार में सबको क्षमा कर सकते हैं पर जो अपनी पत्नी को हरण करके ले जाए क्या उसको कभी क्षमा कर सकते हैं। कभी क्षमा कर सकते हैं नहीं। पर भगवान ऐसे को भी बोले कि गए शरण प्रभु राखी है इतने बड़े पाप किया उसके बाद भगवान तुम्हें क्षमा करेगा। तो आना तो तुम्हें प्रभु के शरण में है ये बिल्कुल लिख लीजिए। अब कैसे आना है डॉक्टर के जवाब देने के बाद किसी दिन आना। और यदि नहीं आए तो सदा दुखी रहोगे सदा दुखी रहोगे। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन भी न रहत उदार थोड़े थोड़े सब दुखी। ये संसार में मेरे को एक आदमी बता दो जो सुखी हो। कोई कभी कभी इस संसार में कोई सुखी हो ही नहीं सकता। कोई तन से दुखी कोई मन से दुखी और कोई धन से दुखी। एक आदमी बोला महाराज मैं को जानता हूँ फलाना आदमी एक दिन में 1 करोड़ रुपया कमाता है। जो 1 करोड़ कमाता है वो सुखी है क्या। मान लो उसको हो गई शुगर की बीमारी अब 4 रोटी भी घी लगा के नहीं खा सकता। यदि खाएगा ना रात की ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और राधे राधे। तो सब कुछ है पर तन से दुखी। दूसरा मन दुखी। क्या बताएं एक बेटा है इतना बड़ा अरबों खरबों की संपत्ति बना लिए और बेटा नालायक निकल गया। उस माता पिता को रात दिन चिंता मन दुखी। कोई धन भी न रहा उदास। जिसके पास धन नहीं है उसको लगता है धन कहाँ से आए और जिसके पास धन है उसको ये चिंता है कि कोई चोरी करके न ले। कोई सुखी नहीं। हम अपने ऊपर देखते हैं हम गरीब हैं तब कहते हैं अमीर है ये हमारे से ज्यादा सुखी है। अमीर कहते हैं
नहीं नहीं। दीन माने गरीब कहे धनवान सुखी, धनी कहता है राजा सुखी, राजा कहता है महाराजा सुखी, महाराजा कहता है इंद्र सुखी, इंद्र कहता है ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहता है विष्णु सुखी। अब जब ब्रह्मा विष्णु सुखी नहीं है तो हम तुम हो सकते हैं क्या? तब तुलसीदास कहते हैं कि तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इस संसार में सुखी वही है जो राम है, राम का है, जो राम को भजता है, जो श्याम को भजता है, वही सब। हरि भजन बिना सब जीव दुखा। जिसके पास भगवान का भजन नहीं है वही सबसे बड़ा दुखी। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं हर जगह जो राम का है वही तो काम का है, जो राम का है वही तो काम का है, और जो राम का नहीं वो कोई काम का नहीं। सब कुछ तजो मगर राम को भजो। क्यों भजो? क्यों भजो राम को? क्योंकि राम लक्ष्मण सीता इसी में रामायण है, इसी में भागवत है और इसी में गीता है। इसलिए प्रभु की सुंदर ध्यान करो, तभी तुम्हारा सारा दुख दूर होगा। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना और धन मन प्राण होए, और धन मन प्राण कोई जाने जागो राम धनो। हम लोग कहते हैं ना कि सुदामा जी गरीब हैं, नहीं, वो तो सबसे बड़े धनी थे क्योंकि उनके पास श्याम रूपी कृष्ण रूपी धन धन। इसलिए भगवान को पाइए, और जब भगवान मिलेंगे ना तो कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि धन देखिए हमारे यहाँ साधु आ जाए, ध्यान देना, तो हम हाथ दिखाते हैं। देखिए तुम्हारा हमारे घर नाती होगा, हमारे बेटे की नौकरी लगेगी, हमको धन मिलेगी, यही दिखाते हैं ना हाथ में, यही दिखाते हैं। गलत बात। संत का क्षण और अन्न का कर्ण कभी व्यर्थ में मत गंवाना। ये ध्यान रखना। या अन्न का जो एक दाना हम थाली में छोड़ देते हैं ना, अच्छा है कि हम छोड़ देते हैं तो चल जाता है। जिस दिन दाना को छोड़ देगा उस दिन संसार में तुमको कोई याद नहीं रहेगा। पहले आप लोग मालूम होगा आपके जो पिताजी थे थाली में एक दाना छूट जाए, एक तमाचा पड़ता था, सब अंदर चला जाता था। और दूध गिर जाता है तो नहीं उठाते। उस समय गोबर से लीपी हुई मूंगी होती थी और दूध गिर जाए तो दादाजी का तमाचा पड़े पूरा दूध को मुख से खींच लेते थे। तो अन्न का एक कण कभी व्यर्थ मत गवाइए। और संत तुमसे कभी भी मिले तो नाती पुत्र धन मत मांगना, केवल एक ही चीज मांगना। बोले क्या? कृष्णम प्राप्त करम शाश्वत साधन कि भगवान कैसे देंगे। और जिसको भगवान मिल गए उसको संसार में कुछ मांगने की जरूरत नहीं। ये बताइए धन कौन देगा? वो साधु देगा? नहीं। पुत्र कौन देगा? वो साधु देगा? नहीं। वैभव कौन देगा? वो साधु देगा? नहीं। सब भगवान देंगे। तुम भी जानते हो कि जब सब भगवान देंगे, जब सब ठाकुर जी देंगे, अरे भैया तो देने वाला को मांगो ना। और जब देने वाले ही ले जाएंगे तो क्या फुटकर मांगने की जरूरत है? जैसे आप सबको मालूम है कि जब महाभारत का युद्ध होना था तो भगवान को मांगने के लिए अर्जुन भी गए और दुर्योधन जी भी गए। और जब दोनों गए, चूंकि दुर्योधन बड़े थे तो पहले मांगेंगे और भगवान इस बात को जानते थे कि मुझे दोनों मांगेंगे। तो क्या किया? भगवान पहले बोले कि चतुरंगी सेना एक तरफ और मैं एक तरफ, और ना मैं अस्त्र उठाऊंगा और ना मैं शस्त्र उठाऊंगा।
जिसे जो लेना है ले लीजिए। और ये जो चतुरंगिनी सेना है ना, यही है धन वैभव नाती पुत्र, जो इनको मांगता है वो परास्त हो जाता है। दुर्योधन समझे, जब न ये अस्त्र उठाएंगे न शस्त्र उठाएंगे तो मैं इनको मांग कर क्या करूंगा। इसलिए दुर्योधन जी चतुरंगिनी सेना मांगे और मांग करके चले गए। अर्जुन जी हाथ जोड़े खड़े रहे, भगवान चुटकी करते हैं, मजाक करते हैं। किसे? अर्जुन जी से। क्या कहते हैं? हे अर्जुन, बोले हार केशव, हार निश्चित है तेरी। अर्जुन जी से कहते हैं, भगवान मजाक करते हैं कि हार निश्चित है तेरी, सब दुर्योधन ले गया। अब मक्खन जब निकल जाता है माथने से तो क्या बचता है? छाछ तो बचता है ना, मठा। अब मुझे ले ले, तू हार जाएगा। भगवान बोले, अर्जुन क्या कहते हैं? नहीं प्रभु। बोले क्या? कि जीत निश्चित है मेरी, जीत निश्चित है मेरी, दास हो सकता नहीं खुदा। दुर्योधन ले गए माखन, चोर है मेरे पास। अरे जो दुर्योधन ले गए वो तो सब बासी माखन है, जो माखन को चुराने वाले हैं वो तो मेरे पास है ना। मैं जब चाहूंगा जितना चाहूंगा माखन चोरी करवा दो। क्या हुआ? जो चतुरंगिनी सेना लेकर के गए वो महाभारत का युद्ध हार गए, और जो भगवान को लेकर के गए वो महाभारत का युद्ध जीत। इसलिए पाना है तो ठाकुर जी को पाइए। ये हमारे स्वयं सुखदेव बाबा कहते हैं। और यदि ठाकुर जी को नहीं पाते तो काल तो यदि नहीं पाते ठाकुर जी को, तुम कहाँ बैठे हो? काला ब्याला, एक बहुत बड़ा सर्प है काल, वो अपने खोल खोल के बैठता है और हम उसके मुंह में बैठे। हम तभी तक जीवित रहेंगे जब तक वो अपने मुंह को बंद नहीं कर लिया। जिस दिन वो अपने मुंह को बंद कर लेगा ना जी, उसी दिन हमारी लीला समाप्त हो जाएगी। तो सभी कोई बोले, प्रभु इस काल रूपी सर्प से बचाओ बचाओ बचाओ। तो यदि उस काल रूपी व्याल से बचना है, सर्प से बचना है, तो भगवान का चिंतन करना पड़ेगा कि नहीं कश्चित क्षण भगवान का चिंतन करिए, माला लीजिए, भगवान का चिंतन करिए, माला जलाइए। क्योंकि जब माला पकड़ोगे तो माया नहीं आएगा, और जब माया पकड़ोगे तो माला आएगा। एक चीज ध्यान रखना जी, माला से बता देता हूँ, ये जो खूब सोने का माला पहनते हैं, खूब हीरे जवाहरात का माला पहनते हैं, खूब मोटे मोटे सोने की चैन माला पहनते हैं, तो सुन लो, जो खूब सोना पहनता है तो कौन देखता है? चोर देखता है ना, चोर ये चोरी करने को बन जाए। तो जो सोना चांदी हीरे जवाहरात की माला पहनते हैं ना, उसको चोर देखते हैं। और ध्यान रखना, एक बार तुम तुलसी का माला पहन लो, एक बार तुम तुलसी का माला पहन लो, और यदि तुलसी का माला पहन लिए तो चित्त चोर देखते। हमारे ठाकुर जी चित्त चोर है ना, यदि सोने हीरे की माला पहने तो चोर देखेंगे, मगर तुलसी की माला को पहने हो, बड़ा सरल छोटा होता है, तुलसी की माला को पहने हो तो चित्त चोर देखेंगे। अब किसे देखना है आप समझिए। तो भगवान के नाम का माला जपिए, जब जपोगे तो भगवान तुम्हारा ध्यान करेंगे। हम बार बार कहते हैं भगवान का चिंतन करिए, चिंतन करिए, जपिए, पर आप चिंतन नहीं
पत्नी की चिंता, स्त्री की चिंता। मैं आपसे पूछता हूँ, यदि तुम चिंता करते हो तो क्या चिंता कर कुछ कर सकते हो? कुछ कर लो चिंता करके? कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा चिंता करना व्यर्थ है। तुम कभी चिंता ही मत करो। व्यर्थ क्यों? क्योंकि हमारी चिंता करने वाला वो है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। तो संसार में सबका दवाई है, चिंता की कोई दवाई। कहते हैं ना, फलाने का बेटा मर गया, फलाने का पुत्र मर गया, चिंता हो गया। डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो पहले क्या कहता है? कुछ नहीं हो गया, टेंशन छोड़ो, ऐसा कहते हैं। जिस दिन तुम चिंता छोड़ दिए तुम्हारे सब रोग दोष दूर हो जाएंगे। और यदि नहीं छोड़ी तो कितना भी दवाई करा लो ठीक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि चिंता ऐसी डांटनी। चिंता क्या है? बोले डांटनी। काट गले जाता है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर कलेजे को काटता है। अब बेचारा क्या करे? चिंता का परिणाम होता है, चिंता उसी दिन छोड़ेगी, चिंता उसी दिन छोड़ेगी, चिंता उसी दिन छोड़ेगी। बोले किस दिन? जिस दिन तुम चिता में सो जाओगे, उसी दिन छूटेगी। इसलिए चिता में नहीं सोना है, भगवान का भजन करना है। कृष्ण को भजो, जितनी आशा है, जितनी तृष्णा है, सब दूर कर देंगे भगवान। जो तू मिटाना चाहे, ये जो चिंता है, तृष्णा है, इसको सबको मिटाना है ना। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, क्या कहना है? सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण 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 हो। सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो तू मिटाना चाहे, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण 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 हो। सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। दोनों हाथ की ताली बजाकर भगवान कृष्ण का नाम जपे। बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल।
पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। दिन भर कितने नाम को पुकारते हैं हम, एक बार तो सबसे प्यारा नाम है उनको भी तो पुकारो। एक बार यदि तुम दिल से मन से उस नाम को पुकारे ना तो आपका मन भी शुद्ध हो जाएगा और ठाकुर जी भी आपके पास आएंगे। बड़ा प्यारा बड़ा पावन नाम है भगवान का, पर पुकारो तो। कृष्ण नाम पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। कृष्ण नाम पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो न गाए कृष्णा कृष्णा जग से वो हारा हारा। जो न गाए कृष्णा कृष्णा जग से वो हारा हारा। मन का मिटे अंधियारा मन का मिटे अंधियारा। बोल कृष्णा कृष्णा सुबह शाम बोल वंदे कृष्णा 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 हो। सुबह शाम बोल वंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जो तू मिटाना चाहे जीवन की कृष्णा। सुबह शाम बोल वंदे कृष्णा 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 हो। सुबह शाम बोल वंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। दोनों हाथ की ताली बड़े भाव से ताली बजाते हुए बोले श्याम प्यारे की जय हो। हरि बोल। छोड़ दे भटकना दर दर तोड़ दे अहम का ढेरा। छोड़ दे भटकना दर दर तोड़ दे अहम का घेरा। घूम लो, कब तक घूमोगे? जब तक ये जवानी है तभी तक तो घूमोगे ना। पर एक दिन कहाँ आना है इस ठाकुर के पास। हम आज भी कहते हैं आ जाओ ठाकुर के पास आ जाओ। ये माया का चक्कर छोड़ो। छोड़ दे भटकना दर दर तोड़ दे अहम का ढेरा। छोड़ दे भटकना दर दर तोड़ दे अहम का ढेरा। भूल जा जगत के वैभव जग है दुखों का डेरा। भूल जा जगत के वैभव जग है दुखों का डेरा। फिरता है मारा मारा फिरता है मारा मारा। बोल कृष्णा कृष्णा सुबह शाम बोल वंदे कृष्णा 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 हो। सुबह शाम बोल वंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा। सुबह शाम बोल वंदे कृष्णा 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 हो। सुबह शाम बोल वंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण 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 हो। 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 कृष्ण कृष्ण
सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। क्या बोलना है? आप लोग तो बोलवे नहीं किए। सुबह शाम बोल बंदे। हाँ, थोड़ी जोर से बोलो, कृष्ण जी देख रहे हैं सभी कोई। सुबह शाम बोल बंदे। अभी 7 दिन लगेगा। एक बार हम चाहते ठाकुर जी के लिए हाथ ऊपर करो सब कोई, जिनको ठाकुर जी हाथ दिए हैं ना, सब कोई, और ताली बजाकर बड़े भाव से। पीछे वाले भी हाथ ऊपर करिए भैया, साथी वाले आप भी बड़े भाव से। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। 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 देखिए, ठाकुर जी की कीर्तन चले तो ताली जरूर बजाना। भगवान ने 2 हाथ दिया है ताली बजाने को। इस जन्म में यदि ताली नहीं बजाए तो अगले जन्म में भगवान सिस्टम चेंज कर देंगे। बोले क्या? बोले 2 हाथ निकाल देंगे, 2 पैर और जोड़ देंगे। ताली नहीं बजाओगे तो सोच लो, दोनों हाथ को निकाल देंगे और 2 पैर और लगा देंगे, तो फिर आप क्या बन जाओगे? समझ गए? 4 पैर वाले। इसीलिए जब पूरा दिन तो नहीं कहते, ठाकुर जी की कीर्तन चले तो ताली बजाओ। एक बार क्या हुआ, राजा परीक्षित जी को श्राप लगा 7 दिन में मृत्यु का। कैसे लगा वो कल की कथा में बताएंगे। तो सुखदेव बाबा भागवत की अमृत कथा पिला रहे थे। सारे देवता क्या करें? अमृत कहाँ? बैकुंठ में, स्वर्ग में, स्वर्ग का अमृत लेकर के आए। सुखदेव बाबा को बोले किसको? परीक्षित जी को दे दीजिए, तो ये पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, और ये भागवत रूपी अमृत हमें दीजिए। सुखदेव बाबा बोले बहुत चतुर हो देवताओं। बोले कैसे? कथम काचम कथम हीरकम। स्वर्ग का जो अमृत है जी वो कांच का टुकड़ा है, और भागवत का जो अमृत है वो हीरा है। यदि अदला बदली होना है ना जी, एवं विनिमय जाते, विनिमय माने आदान प्रदान, तो बराबर वाले में होगा। बराबर वाले में, कांच और हीरा में नहीं होगा। सुखदेव बाबा जो कथा हम सुन रहे हैं ना, देवताओं को नहीं मिला। सारे देवता नाराज हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए, शिकायत कर दिए। बोले बाबा, बोले हाँ। बोले सुखदेव जी महाराज हमें कथा नहीं दिए। ब्रह्मा जी बोले ऐसी बात? अभक्त श्याम विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ताम शृणामापि दुर्लभा। देवताओं को भी दुर्लभ है ये कथा, क्योंकि सुन लो, बड़े भागी मनुष्य नहीं हो, देवता नहीं है। कहीं पढ़े हो कि बड़े भाग देवता तन पावा? नहीं, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भागी हम हैं। जो कथा देवताओं को नहीं मिला वो हमें मिला। ब्रह्मा जी कहे सच में मना कर दिए? बोले हाँ। ब्रह्मा जी तराजू मंगाए, तराजू के एक पल्ले में भागवत की पोथी रखे, एक पल्ले में संसार का सारा सुख, मोक्ष का सुख, वैकुंठ का सुख, और तौलने लगे। और जब तौले हैं तो क्या देखे कि लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। ब्रह्मा जी कहते हैं हे देवताओं, जिसको ये भागवत जी को तुम पोथी समझते हो ना, किताब समझते हो ना, ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई किताब नहीं है। तो बोले क्या है? श्रीमद् भागवताख्यो अप्रत्यक्षम एवं कृष्ण ही। ये तो प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण है। जैसे हम रामायण को कहते हैं ना, राम का अयन रामायण, वैसे ये भागवत की पोथी जो है श्रीमद् भागवताख्यो प्रत्यक्षम कृष्णम एवं, ये प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण है। इस कथा के शरण में कैसे भी पापी आ जाए, कैसे भी आ जाए, सबका भगवान कल्याण करेंगे। एक बार नारद जी आए। क्या क्यों आए? नारद जी को ये लगा कि सबसे उत्तम स्थान क्या है? पृथ्वी। क्यों पृथ्वी सबसे उत्तम स्थान है? बोले भगवान यहीं आते हैं ना अवतार लेके। राम जी आए, श्याम जी आए। नारद जी बोले मैं भी जाऊं।
जब नारद जी आए हैं तो कलयुग था, सबकी बुद्धि बिगड़ गई थी। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञत्वा सर्वोत्तमं मिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी बोले मैं पुष्कर गया, काशी गया, गोदावरी गया, पर मेरे मन में कहीं भी शांति नहीं। क्यों नहीं मिली? क्योंकि कलयुग ने अपना पूरा सत्ता जमा लिया है। क्या होता है कलयुग का प्रभाव? पति पत्नी से झूठ बोले, पत्नी पति से, पिता पुत्र से, माता पिता से, सब झूठ बोल रहे हैं। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, और झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। लेते देखना, आपको बहुत जरूरत है कि भैया मेरे को 10,000 रुपया दे दो। कितना सच बोलेगा कि मैं परसों दिन आपको पैसा वापस कर दूंगा, आज दे दो मैं परसों वापस कर दूंगा। अब तुम परसों के चक्कर में दे दिए ना, लेना झूठ हुआ, आप घूमते रहो 10 महीना, देना भी आपका यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो लेना देना भी क्या हो रहा है? झूठ ही। तो कलयुग ने सबकी बुद्धि बिगाड़ दी। नारद जी बड़े दुखी हुए, भगवान के पास गए, सनक सनंदन सनत कुमार सनातन ऋषि के पास। तो बोले ये सब बाहर देखे कि घर में भी गए। बोले प्रभु घर में भी गया तो घर की दशा तो और खराब। बोले क्या? पहले घर में सयानों का चलता था, बुजुर्गों का चलता था, आजकल घर में किसका चलता है? कि तरुणी प्रभुता गे औशाल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयण लोभाद दंपत्ति नाम चकलकनम। आजकल घर में बड़े बुजुर्गों का नहीं चलता, किसका चलता है? तरुणी। तरुणी माने जो नई बहू आई है ना, उसका। तो सनातन ऋषि बोले अच्छी बात है भाई, जो नई बहू आई है, पढ़ी लिखी आई है, तो उनका चलता है तो अच्छा ही तो है। बोले सो तो ठीक है प्रभु, परंतु यदि घर में कुछ काम होता है तो घर के बड़े बुजुर्ग से पूछना चाहिए ना। तो घर के बड़े बुजुर्ग से नहीं पूछते। सबसे बुद्धिमान किसको मानते हैं? स्याल को बुद्धिदायका। जो साला होता है, आप अपनी बेटी की शादी लगाओ कहीं, आपका मन है और कहीं मामा का मन नहीं है, तो हो जाएगा शादी। मामा नहीं माने, पर सुन लो, जिस घर में मामा का चल गया, हमारे वृंदावन में कहावत है, दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। ये दीवाल बनाओ ना, इसमें खूब अलमारी रख दो, कमजोर हो जाएगा। और जिसके घर में झगड़ा ना हो तो शकुनी मामा को बुला दो। देखे थे वही शकुनी मामा को, जिस कितने भाई थे, कोई एक दिया देने वाला भी नहीं बचा। तो घर में चलाइए बुद्धि, हम मना नहीं करते, पर सीमित चलाइए। दूसरी बात, कन्या विक्रयणो। पहले हम बेटी की शादी करते थे, आज कोई बेटी की शादी करता है? सौदा करता है। कहां? बोले लोभी व्यक्ति के हाथों में। बोले कैसे? आप बेटी की शादी लगाने जाओ, शर्त होगा टीवी देंगे, आप बोलिए हाँ, फ्रिज देंगे हाँ, कूलर देंगे हाँ, गाड़ी नहीं। और यदि नहीं बोले तो शादी होने वाला नहीं। ये क्या है? यही तो सौदा है। नारद जी बड़े दुखी हुए। भक्ति मैया ज्ञान वैराग से वृंदावन में भेंट हुए। बोले यदि सबसे पहले ज्ञान भक्ति को जीवित करिए, जरा अवस्था में है तो इनको युवा अवस्था में लाइए। तो बोले कैसे ये सब होगा? बोले इसके लिए सत्कर्म करिए कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुद्धे श्रीमद्भागवतालाप सतुगीत सुकादिभी। भगवान की कथा को सुनिए। कैसा भी पापी हो, कैसा भी, एक बार यदि इस कथा को सुन लेता है ना, तो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। बोले क्यों? ये कथा को बोले कौन है? सुखदेव बाबा। सुख माने क्या होता है? तोता, मिट्ठू, सुआ, समझते हो ना? वही सुखदेव भगवान इस कथा को बोले हैं। तो सुन लो, सुखदेव भगवान की हम सबसे बड़ी विशेषता आपको बताएं। जो सुआ होता है ना जी, जो तोता होता है, वो कभी खट्टे फल को
नहीं खाता, मीठे फल को खाता है। तो आप लोग जो कथा सुन रहे हो ना भगवान के, आप सब मीठे हो तभी कथा सुन रहे हो, खट्टे लोग नहीं सुन सकते। तो एक आदमी पूछा, महाराज मान लो कोई खट्टे फल को धोखे से खा लिए सुखदेव बाबा, तो सुन लो, यदि धोखे से भी खट्टे फल को खा लिए तो वो खट्टा फल भी मीठा हो जाएगा। तो जो सज्जन कथा सुन रहे हैं वो तो सब मीठे हैं, पर ऐसा कोई दुष्ट है, कोई पापी है, यदि वो भी आके धोखे से कथा सुन ले तो वो भी मीठा बन करके जाएगा। और दूसरी बात, तोता की एक विशेषता है और, बोले क्या? तोता उतना ही बोलेगा जी जितना तुम उसको सिखाओगे। सीताराम कहना सिखाओ, सीताराम बोलेगा, राधे श्याम बोलो, राधे श्याम बोलेगा, उससे ज्यादा नहीं बोलेगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। ये कथा कौन बोले हैं? सुखदेव बाबा। तो सुखदेव बाबा के कहे हुए कथा को, कथा कहने वालों को भी उतना ही बोलना चाहिए जितना सुखदेव बाबा बोले। अब मान लो हम कथा का एक पॉइंट लिए और उसके बाद कहीं अंते चल दिए अपने मन से, अरे उतना ही तो बोलो जितना 7 दिन सुखदेव बाबा बोले हैं। उतना तो बोल नहीं पाते और दुनिया भर का सुना डालते हैं। तो उतना ही कथा में बोलो जितना सुखदेव बाबा बोले। तो ऐसे सुखदेव बाबा के कहे हुए कथा को आप आकर के सुनिए और मीठा बन करके जाइए। ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्ग क्रोध अग्निदगदा कुटिलाश कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कैसा भी दुष्ट हो, एक कथा बताते हैं। एक गांव था जिस गांव का नाम था तुंगभद्रा तटे पूर्वभूत उत्तम नगर। वहां एक पंडित जी रहते थे, जिन पंडित जी का नाम था आत्मदेव। बड़े कर्मकांड थे, बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे। और उन आत्मदेव जितना अच्छे थे पंडित जी, उनकी पत्नी थी धुंधुली। अब धुंधुली का मतलब लड़ाकी, जो दिन भर लड़ती रहे। जैसे पंडित जी का नाम था आत्मदेव, तो उनकी आत्मा सदा परमात्मा में लगी रहती थी और इधर धुंधली दिन भर किसी न किसी से झगड़ती थी। क्या हुआ, पंडित जी रोज पूजा करें, अपने घर में तुलसी के पौधा को पानी दें, भगवान की पूजा करें, पर तुलसी का पौधा रोज सूख जाए। जबकि तुलसी का पौधा ऐसा पौधा है कि जिसमें पानी भी ना दो तो भी वो हरा भरा रहता है। कि तुलसी बिरवा बाग में और सींचत में कुम्हलाए और राम भरोसे जे रहे सो पर्वत पे हरियाए। पर महाराज जी कहते हैं मैं तो रोज पानी देता हूं, ये सूख जा रहा है। और महाराज जी के यहाँ एक बछिया भी थी, वो बछिया 6 बरस की हो गई, पर उसने भी किसी बछड़े को जन्म नहीं दिया। बड़े दुखी हुए महाराज जी। एक दिन एक आदमी आया और बोल दिया कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है। तो जो निसंतान होते हैं ना, उनके दिए जल को भगवान स्वीकार नहीं करते, इसीलिए तुलसी का पौधा सूख जाता है। देखिए, संतान नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके लिए प्रयास करें, गणेश जी की पूजा करें, यज्ञ करें, और कुछ भी तो भी फल नहीं मिला तो अपने भाई बंधु के जो बेटे हैं उसको अपना बेटा बना लो। ब्रह्मा जी के बेटे कौन हैं? उन्होंने तो मानसिक बेटा बनाया ना, गरुड़ को बनाया, नारद जी को बनाया, तुम भी बना लो। महाराज बड़े दुखी हुए कि आज तक मेरा किया हुआ दान सब बेकार हो गया, तो मेरे दिए हुए जल को यदि मेरे पितर नहीं पाते तो मैं इस जीवन को, जंगल में जाकर खूब रोने लगे। सुन लो जी, भगवान सब कुछ देख सकते हैं पर अपने भक्त के आंख में आंसू नहीं देख सकते। जब पंडित जी बड़े जोर जोर से रोने लगे, भगवान एक ब्राह्मण का रूप बनाए और उस ब्राह्मण के पास पहुंच गए। अब आकर पूछते हैं क्या?
कथम रोदसी तम विप्रम काते चिंत बलीयसी वदतम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। भगवान आके पूछे पंडित जी क्यों रोते हो? बोले मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे संतान चाहिए। अरे पंडित जी बोले, ब्राह्मण जो भगवान आए थे बोले अरे पंडित जी जितना ये सांसारिक पुत्र के लिए रोता है उतना तो भगवान के लिए रोता, तो भगवान ही तेरे घर में पुत्र बन करके आ जाते। कि मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठम कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्य और त्यज संसार वासनम। देखिए जी, भगवान नहीं, पुत्र नहीं है तो कम दुख है, पुत्र हो के खत्म हो गया तो उससे बड़ा दुख है, और यदि पुत्र है और नालायक निकल गया तो संसार में सबसे बड़ा दुख है। इसलिए पुत्र, भगवान तो कहते हैं जिसके पुत्र ना हो मुझे बना लो, जिसके पति ना हो मुझे बना लो, जिसके पिता ना हो मुझे बना लो। भगवान पिता पुत्र पति सब बनने को तैयार है। अनन्य ममता विष्णु प्रेम ममता संगता भाव साएव सांद्रात्मा बुद्धये प्रेम निगाधते। तो पुत्र को पाना है तो भगवान का भजन करो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान पुत्र बनकर आएंगे। पंडित जी को बहुत समझाए पर पंडित जी नहीं माने, तो उनको एक सेव का फल दिए कि ले जाकर अपनी पत्नी को दे देना, सुंदर पुत्र हो जाएगा। धुंधली को लाकर दिए कि लो। धुंधली बोली मान लो मैं इस फल को खा ली तो गर्भवती हो जाऊंगी, तो लोग कहेंगे ना ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ये मत खा, वो मत खा, और मैं दिन भर कुछ ना कुछ चटुर पुटुर खाने वाली। और सबसे ज्यादा वो किस में डर गई कि कभी कभी क्या होता है कि पुत्र के जन्म के समय माता की मृत्यु हो जाती है। धुंधली बोली भाई दूसरे के लिए हम क्यों मरे, इसलिए वो उस फल को नहीं खाई। क्या की उस फल की परीक्षा ली, उस फल को लेकर किसको खिला दी? वो जो बच्चिया थी 6 बरस की बच्चिया खा ली। अब पुत्र कहां मिले? तो उसी धुंधली की एक सहेली थी जिसके 6 बेटे पहले से थे और 7वें में वो गर्भवती थी। तो धुंधली जाकर कहती है हे सहेली सखी, अब जो बेटा होगा मुझे दे देना, मैं तुमको इतना धन दूंगी। सोचो कितनी गरीबी रही होगी उस माता के पास कि अपना बेटा भी बेचना पड़ा। जिसके घर खाने का दाना नहीं है उसके घर 6 बेटे हैं, और जिसके घर खाने का है उसके घर एक भी नहीं है। धुंधली सहेली का जब पुत्र हुआ, धुंधली लेकर के आई और लाकर महाराज जी को दे दी। महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए, भाई मेरा पुत्र हुआ है, आनंद। और जिस फल को बचिया को खिलाए थे उस बचिया के गर्भ से भी एक सुंदर पुत्र की उपपत्ति हो गई, जन्म हुआ। देखिए पूरा शरीर जो है मनुष्य का था पूरा, पर गौ के गर्भ से जन्म लिया था, इसलिए उसका कान किसका था? गौ का। कान किसका था? गौ का। तो कान गौ का था, इसलिए उस बालक का नाम गोकर्ण रखाया गया। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय हो। अब पंडित जी बोले भाई मैं अपने पुत्र का नाम करूं। पुत्र का नाम बोले भाई मेरा नाम आत्मदेव है तो मैं अपने बेटे का नाम रखूंगा परमात्मा देव। इतने में वो धुंधली आ गई। बोले महाराज, बोले क्या? बोले 10 महीना गर्भ में हम रखे, कष्ट हम सहे और नाम तुमसे मिलता जुलता। तो बोले ठीक है भाई अपने से मिलता जुलता रख लो।
तब वो बोलती है मेरी नाम धुंधली है और मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। धुंधकारी रख दिया। अब जथा नाम तथा गुण, दोनों बच्चे बड़े हुए। अब भाई गोकर्ण जी तो संत के प्रसाद है ना, इसलिए वो तो संत बने। संसार की जितनी अच्छाइयां थी वो सब गोकर्ण के अंदर समाहित हो गई, और संसार की जितनी बुराइयां थी वो सब धुंधकारी के अंदर। गोकर्ण महाराज जी यज्ञ अनुष्ठान तप तप करने लगे, और ये क्या करने लगा? चोरी करने लगा, मांस भक्षण करने लगा, मदिरा पीने लगा, सारे दुर्गुण इसके अंदर समा गए। जुआ खेलने लगा, सट्टा खेलने लगा। देखिए जी, जिसके घर में 3 बेटे होते हैं वहां बिगड़ने का चांस कम होता है, पर जब इसके घर में 1 बेटा होता है वहां बिगड़ने का चांस ज्यादा। माता नहीं तो पिता, पिता नहीं तो पुत्र, पुत्र नहीं तो दादी, दादी नहीं तो दादा, कोई ना कोई तो दे देगा। और जिसको बचपन से लत लग गई, धीरे धीरे ये दुष्ट घर की सारी संपत्ति जुए सट्टा में हार गया। एक दिन की बात है, ये दुष्ट जो है रात के समय मदिरा पान करके आया और अपने पिता से कहता है मुझे धन दो, धन धन। पिता बोले जितना धन था सब तो ले गए, अब कहां से दूं? आज वो दुष्ट धुंधकारी मारे गुस्से के क्रोध के अपना पद उठाया और पैर उठाकर अपने पिता के हृदय में धड़ाम। पिता रोने लग गए, बोले इसी पुत्र के लिए तपस्या किया था, इसी पुत्र के लिए। मैं पहले भी बोला हूं, पुत्र ना होना कम दुख है, पुत्र होकर मर जाना उससे बड़ा दुख है, पर पुत्र नालायक हो जाना संसार में सबसे बड़ा। रोने लगा। और सुन लो, वही भर धुंधकारी नहीं है, धुंधकारी वो हैं जो आज भी अपने माता पिता को मारते हैं, वो सब धुंधकारी हैं। संसार में मत जाओ कुंभ नहाने, संसार में कहीं मत जाओ, अरे अपने माता पिता का सेवा करो। संसार में सबसे बड़े भगवान कोई है तो माता और पिता, इनसे कोई बड़ा भगवान नहीं है। आगे बताएंगे हम। घर में दाई भूख मर रहे हैं, वो कहे हम कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, ऐसा कुंभ नहाने का कोई फल है? घर में एक ठो गैया नहीं है, उधर टीवी में देख के कहते हैं गौदान के लिए हम 5000 दान करते हैं, महाराज हमार नाम का बोलिस माइक माँ। टीवी में सुने बड़ा गदगद हो जाते हैं, कहते हैं ना, वो टीवी में देते हैं ना वो गौचारा के लिए 5000, तो महाराज बोले थे, सुना थी तो अच्छा लगा थे। घरों में कुछ गैया है, कभी गौ सेवा भी करके देखो, आगे बताएंगे। यही सब 3 चीज ध्यान रखना, गीता पहला, और दूसरा गैया, और तीसरा गायत्री। यही संसार में सबसे बड़े हैं, और इसी से सृष्टि का निर्माण है। गीता, गैया, गायत्री, और गंगा भी जोड़ सकते हो। इसीलिए संसार में माता पिता की सेवा करो, यही सबसे बड़ा पुण्य है। और सबको इसके भागवत कथा पुराण तो ठीक है, सबको इसके बारे में कहना चाहिए। सबको, जो साधारण आदमी है वही कथा सुनाए, पूजा सुनाए, वो अलग बात है। महाराज जी हम ही 7 दिन तक कथा कहते हैं, ये धन का लोभ मत करो, यज्ञ का लोभ मत करो, अनुष्ठान का लोभ मत करो, ये मत करो। 7वां दिन जब चढ़ीस तो उनको महाराज खुदे धरी सब लेके सब चल लेती होता है। 7 दिन तो सुनाए, पर 8वें दिन सबको लेके खुद ही महाराज जी चल देते हैं। कहिए संसार में कहीं मत जाइए, माता पिता बस। और जो नहीं मानता कि मान ही नहीं सुरमुन मही देवा, और संतन संकरवा वही सेवा, और जिनके यहाँ आचरण भवानी, तेही समझो निश्चर संप्राणी। यही सब धुंधकारी है, यही सब दुष्ट है। पिताजी रोने लगे, गोकर्ण जी महाराज आए, पिता को लेकर के चले गए, तीर्थ यात्रा में निकल गए। पिताजी वन में भगवान का नाम जपते जपते परम धाम को चले गए।
गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब घर में कौन बचा? माता और पुत्र। अभी दुष्ट धुंधकारी रोज मारे, माता की रोते रोते दोनों आंखें फूट गई और एक दिन माता भी सूखे कुएं में गिर गई, प्राणांत हो गया। अब ये दुष्ट धुंधकारी क्या किया कि 5 गणिकाओं को अपने घर में ले आया। अब क्या करे? तो चोरी करता था, पूरे गांव में चोरी किया, पूरे गांव से इसकी दुश्मनी हो गई। अब क्या करें? तो चोर से बड़ा डाकू बन गया। अब पूरा रात डाका डाले और शाम को सुबह 4 बजे घर आवे, और जैसे घर आवे तो इसको खूब मदिरा और मांस का भक्षण कराते थे। ये सो जाता था, यही रोज का नियम था। एक दिन वो जो गणिकाएं थी वो सोची कि यदि किसी दिन राजा इसको पकड़ लिया धुंधकारी को, तो इसको भी ले जाएगा और जितना धन है उसको भी सबको ले जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा। इसलिए एक दिन वो दुष्ट जैसे आया, उसको खूब मांस भक्षण कराए, मदिरा पान कराए, और जैसे ही वो सो गया तो उसी खाट में उसके हाथ पैर को बांध दिए और आग का गोला लाए और उसके मुख पे डाल दिए। और जैसे आग का गोला उसके मुख में डाले, वो धुंधकारी तड़प तड़प करके मर गया। और जैसे मर गया तो जितने गणिकाएं थी वो सब माल खजाना को लिए और उसी धुंधकारी को वहीं पर गड़ा दी और भाग गए। अब देखिए अकाल मृत्यु हुई ना, अकाल मृत्यु। तो वो प्रेत बन गया और प्रेत बन करके वहीं रहने लगा। देखिए ये कथा चल रही है। हमारे कथा के आयोजक पूरन राठौर जी, हमारे जजमान, हमारे परिवार महाराज जी, पर ये कथा से इनके कुल का तो उद्धार होगा, हम जानते हैं। ये बताइए, कोई चींटी अकाल मृत्यु मर गई, कोई बिल्ली अकाल मृत्यु मर गई, कोई गैया अकाल मृत्यु मर गई, तो क्या उसका उद्धार होगा? वो भी तो प्रेत बनेगी ना, वो भी बनेगी। पर अब उसके कुल में तो कोई कथा नहीं सुन सकते, तो ये स्पीकर क्यों लगाए हैं कि जहां तक भी आवाज जा रही है, तो जो भी अकाल मृत्यु मरे हैं, आज वो सबका कल्याण हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। माध्यम आपका ये वृंदावन बढ़ावंडाण क्या है? हम बार बार कहते हैं वृंदावन है, ये माध्यम है, माध्यम आप बने हो और कल्याण सबका हो रहा है। हम हमेशा बताते हैं भागवत करती क्या है? पापियों को पाप से है तार दी। कैसा भी पापी हो, एक बार भगवान के शरण में आ जाए, कल्याण हो जाएगा। जब वो प्रेत बना, बहुत साल बाद गोकर्ण महाराज आए अपने घर में, तो वो जो प्रेत बना था धुंधकारी, वो डराता है अपने भाई को। कैसे? कहीं कुत्ते की आवाज में भूंकता है, कहीं सियार की आवाज में, कहीं लोमड़ी की आवाज में भूंकता है। महाराज गोकर्ण कहते हैं, तुम कौन हो भाई, मुझे क्यों डराते हो? तो वो कुछ नहीं बोला। उसी समय कमंडल से जल लिए और लेकर मंत्र पढ़कर जमीन पर जैसे ही पटके, एक आवाज आ गई। वो धुंधकारी बोलता है कि हम भ्राता त्वदीयस्मि और धुंधकारिति नामता स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मा तुम नाशितम मया अहम भ्राता त्वदीयस्मि धुंधकारिति नामता। मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी। बोले धुंधकारी तुम इतने बड़े प्रेत? बोले हाँ। अब ध्यान दीजिए, हम भागवत क्यों सुनते हैं महात्मा? तब गोकर्ण महाराज कहते हैं हम भागवत इसलिए सुनते हैं क्योंकि गोकर्ण महाराज अपने भाई के लिए काशी में, गया में, बनारस में, हरिद्वार में, गोमुख में, जगन्नाथ में, बद्री धाम में, समस्त तीर्थों में पिंडदान कर दिए, फिर भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। हम तो गया जी पहुंचा दिए तो बोले मुक्त हो गए, वो तो सब तीर्थ कराए, फिर भी नहीं हुआ। न काशी, न गया, न बनारस, न हरिद्वार, न जगन्नाथ, न बद्रीनाथ, न कहीं।
जब कहीं मुक्ति नहीं हुई तब गोकर्ण सोचते हैं तब मुक्ति कैसे होगी। सब ऋषि आ गए, बोले अब कैसे करें। तब सभी ने किसको बुलाया, सूर्यदेव भगवान को। तब सूर्यदेव भगवान कहते हैं कि जिसकी मुक्ति कहीं नहीं होती उसे क्या करना चाहिए कि श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। जिसकी मुक्ति कहीं नहीं होती उसे श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक वाचन कराना चाहिए। अब कथा शुरू हुई। सनक सनंदन सनातन शरद कुमार आकर व्यास पर बैठ गए कथा सुनने के लिए। ज्ञान वैराग्य भक्ति मैया स्वयं नारद जी कथा सुनने लगे। अब कथा प्रारंभ हुई। अब ऐसा नहीं कि हमको कथा में न्योता देना पड़े, नहीं। यदि तुम कथा में निमंत्रण का इंतजार कर रहे हो तो तुम पूरण को सोच रहे हो, पूरण को। और जैसे कथा में तुम निमंत्रण का इंतजार कर रहे हो तो तुम पूरण को सोच के आ रहे हो। परंतु कि माने हमको महाराज जी के यहाँ से न्योता नहीं मिला, पूरण के यहाँ से न्योता मिला, गलत बात। तो तुम पूरण के लिए कथा में बिना निमंत्रण के जाना चाहिए, क्योंकि ये ठाकुर जी बुला रहे हैं, कन्हैया बुला रहे हैं। बिना निमंत्रण के जाना चाहिए, ध्यान रखना। जो बिना निमंत्रण के आता है वो मेरे ठाकुर के लिए आता है, और जो कार्ड और न्योता को सोचा है तो समझ लो फिर वो किसके लिए आता है। जब वहां कथा शुरू हुई ना तो ऋषि मुनि लोग कार्ड को नहीं ताके थे कि वहां से नारद जी हमको कार्ड देंगे। जैसे सुने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों ऋषि मुनि आ गए, आकर के सभी लोग कीर्तन करने लगे। और कथा चल रही है कि जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, हो जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, हो जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय जय कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। देखिए भगवान की इस कथा को सुन लिए तो एक जन्म की नहीं, ना जाने सैकड़ों करोड़ों हजारों जन्म की, कि जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय राम कथा, हो जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, हो जय जय कृष्ण कथा। हरि ताली बजाकर कथा सुन रहे हो, बड़े भाव से बोलिए श्याम प्यारे की जय हो। तेरा परमार्थ बन जाए, मेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, मेरा परमार्थ बन जाए। श्री नारद कर यथा यथा, श्री नारद कर यथा यथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट
व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा। बोली श्याम प्यारे की जय हो। भगवान की कथा शुरू हुई, 7 दिन तक कथा चली। तो सभी ने पूछा प्रभु ये प्रेत है, ये कैसे आएगा? धुंधकारी। तो वहां पर एक बांस गड़ा दी गई। ये देखिए ये बांस गड़ी है इधर, नारियल वाला मत देखिएगा, इधर। इसी में आकर धुंधकारी बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई तो पहली गांठी फट गई, दूसरे दिन की कथा में दूसरी, तीसरे दिन की कथा में तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और 7 दिन के कथा में जो बांस गड़ी थी वो तर 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 तरार। 7 दिन की कथा में और वो बांस जो है तर 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 फट गई और उसी बांस से वो धुंधकारी जो है प्रकट हुआ। और कैसे प्रकट हुआ? रथ में बैठा हुआ। सब देखे हैं, सब देख रहे हैं जितने कथा में थे कि धुंधकारी जी भगवान के पार्षद के रथ में बैठे हैं और रथ में बैठ करके परम धाम को जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। देखिए जैसे आज धुंधकारी परम धाम को चले गए, सब लोग देख रहे हैं, वैसे आज जहां तक जितने भी प्रेत योनि थे, जितनी भी आकृति हुई थी, चाहे वो कोई भी जीव हो, चींटी, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, गैया, जो भी, वो सभी आज मुक्ति को प्राप्त कर लिए। आज इस गांव को, इस परिवार को धन्यवाद, क्योंकि प्रेत योनि बड़ा दुख वाला होता ना, कष्ट, क्षुधा, पिपासा। तो आज वो कहते हैं कि कथा तो आपके यहाँ हो रहा है, पर कल्याण आज हम सब जीव को हुआ। और जैसे ही कल्याण हुआ तो आज इस परिवार को, इस गांव को, समस्त गांव को, वृंदावन को आशीर्वाद देते हैं कि आपके घर में सुख, आपके घर में सौभाग्य, आपके घर में स्वास्थ्य, आपके घर में शांति, आपके घर में धन, आपके घर में वैभव, आपके घर में ऐश्वर्य भरा रहे, ऐसा आशीर्वाद दे करके और सारे प्रेत वैकुंठ को जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। बोली बाकी बिहारी लाल की। देखिए आज पहली दिन की यही भागवत की महात्म की कथा थी कि कथा क्यों सुनना चाहिए। ये समझ में आया कि कहीं भी जिसकी मुक्ति नहीं होती है उसके लिए भागवत की कथा। अब आज की कथा हम यहीं विश्राम करेंगे। कल ठीक 4 बजे कथा प्रारंभ होगी। चूंकि धूप है, 4 बजे से प्रभु जी की इच्छा, अब 6 बजे तक कथा चले। और देखिए ये पूरन जी तो जजमान है, पर ये सार्वजनिक कथा है। हम आपसे अपेक्षा रखते हैं पूरे गांव वाले से भी कि जिनको भी जो सहयोग हो सके, खास करके प्रसाद, क्योंकि भोले बाबा मंदिर सबके हैं ना, सारे गांव के हैं, तो भोले बाबा के सानिध्य में कथा चल रही है। और भंडारा भी अनवरत चलेगा। ऐसे हमारे काका से बात हुई है कि भंडारा भी पूरे गांव का चलता रहेगा। तो ये भंडारा भी आपका ही है और आप ही सहयोग करेंगे सभी कोई। तो बड़े इस भाव से 7 दिन के लिए कथा आई है। साथ में आगे अब नवरात्रि भी आ रही है। अब चूंकि ये कथा नवरात्रि में होनी थी, पर हमको 2 दिन पहले बढ़ाना पड़ा कि एक कथा है और आप ही के समाज में अनूपपुर में आ गई, तो थोड़ा सा समय को एडजस्ट करना पड़ा। तो आप लोग 7 दिन के लिए हम ये कहेंगे, सबके यहाँ आप जानते हो हम हमेशा कथा में आते हैं, तो 7 दिन तक सबके द्वार पर चौक बनना चाहिए। चौक, रंगोली नहीं बना सकते नहीं है, मैं नहीं कहूंगा, थोड़ा सा आटा लेके ऐसा ऐसा बना देना, पर बनाना जरूर, क्योंकि भगवान तो आ ही रहे हैं, माता जी भी आने वाली है। जो नहीं बनाएगा हम समझेंगे कि ठाकुर जी से उसकी दुश्मनी चल रही है। तो मेरे को तो नहीं लगता कि कोई ठाकुर जी से, माता रानी से दुश्मनी करना चाहे। इसलिए छोटा सा प्यारा सा चौक जरूर बनाइए, आपके घर में भगवान आए। और प्रसाद आज एक दिन का तो हो गया,
6 दिन और बचा है, तो जिनको भी प्रसाद देना है हमारे काका को बता दें और प्रसाद दीजिए। भंडारा में भी जिनको जो सहयोग देना है, पूरे गांव का भंडारा, ताकि बहुत भी, इसीलिए कथा तो वो वहीं भी कर सकते थे, पर हम सोचे पूरे गांव के लिए ये कथा हो जाए, पूरे गांव के लिए। ये हमारी ब्राह्मणडांड में 5वीं या 6वीं कथा चल रही है। अब किसी कारणवश एक कथा हम नहीं कह पाए बीच में, अब क्या कारण रही प्रभु बताएंगे, परंतु एक 6वीं कथा ये चल रही है, तो आप लोग बड़े मुक्त हस्त से और भगवान को दान दीजिएगा। और आइए, कल की कथा बड़ी सुंदर सुंदर कथा है। कल सुखदेव बाबा का अवतार होगा, परीक्षित जी महाराज का अवतार होगा। कल की कथा में द्रौपदी मैया के 5 पुत्रों के गले को अश्वत्थामा काट करके ले जाएंगे। विश्व पितामह के बाणों की सैया की कथा होगी। और कल 4 वर्ष के बालक झांकी में देखेंगे ध्रुव कुमार और भगवान को प्रकट करने के लिए जाएंगे। तो कल बड़ी सुंदर सुंदर कथा है। कल से हमारी कथा झांकी में चालू हो जाए, प्रारंभ रहेगी। तो आप लोग और अधिक संख्या में पधार करके और इस कथा को श्रवण पान करें। बढ़िया नवरात्रि का पावन पर्व है। आइए बड़े भाव से भगवान जी की आरती में प्रवेश करते हैं। आइए बड़े भाव से ठाकुर जी की आरती करते हैं। बड़े श्याम प्यारे की जय हो। आरती आप सब लोग करते हो, अपने घर में भी करते हो। वकील साहब अभिनंदन है, सभी कोई आरती करते हो अपने घर में, कथाएं भी सुने हैं। आरती क्यों किया जाता है, हम आपसे पूछते हैं, आरती क्यों करना चाहिए? आरती का मतलब क्या होता है आपको हम बता देते हैं। आरती इसलिए करना चाहिए, यदि आरती का सही मतलब जानना है तो आरती का संधि विच्छेद कर दो। आर्त धन इति बराबर आरती। आर्त का मतलब क्या होता है? आर्त का मतलब होता है दुख, आर्त का मतलब होता है कष्ट, संकट, आफत, परेशानी, विपदा, इसको आर्त कहते हैं। अब इति का मतलब क्या होता है? इति का मतलब होता है समाप्त, खत्म। तो जो हमारे दुखों को समाप्त करती है, हमारे संकटों को समाप्त कर, आफत विपदा को समाप्त करती है, वही है आरती। इसलिए सभी कोई आरती जो लाए हैं वो थाली से करें, जो नहीं रखे हैं मन से करें, क्योंकि हमारा मन बढ़िया है। आप मन में कहो दीप जल गया, दीप जल गया, हाथ में रख लो, हाथ में आ गया, आरती करो, शुरू मन में सब है। और हमारे जजमान के परिवार वाले दिन भर ठीक है इधर उधर काम में व्यस्त हैं, पर आरती के समय सभी रोशनी और वो भैया जी आप सब लोग भगवान जी की आरती में जरूर शामिल होंगे। बोले भागवत भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते। ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नौ ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव
ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ताली बजा के बोलिए भागवत भगवान की जय हो। हरि ये शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। फिर मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। हरि ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे वरसाने में राधे राधे वरसाने में राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे कोई बोलो राधे राधे कोई बोलो राधे राधे आगे वाले राधे राधे आगे वाले राधे राधे हिस्से वाले राधे राधे हिस्से वाले राधे राधे कोई बोलो राधे राधे कोई बोलो राधे राधे रोज बोलो राधे राधे रोज बोलो राधे 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 भागवत भगवान की है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती गर्भोदगारम सर्वावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शैतं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे नट घट बंदी वाले गोकुल की राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा नट घट बंदी वाले गोकुल की राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री राम राम एक श्री राम राम दो श्री राम राम तीन श्री राम राम चार श्री राम राम पाँच श्री राम राम छः श्री राम राम सात श्री राम राम आठ श्री राम राम नौ श्री राम राम दस श्री राम राम 11 श्री राम राम 12 श्री राम राम 13 श्री राम राम 14 श्री राम राम 15 श्री राम राम 16 श्री राम राम 17 श्री राम राम 18 श्री राम राम 19 श्री राम राम 20 श्री राम राम 21 श्री राम राम 22 श्री राम राम 23 श्री राम राम 24 श्री राम राम 25 श्री राम राम 26 श्री राम राम 27 श्री राम राम 28 श्री राम राम 29 श्री राम राम 30 श्री राम राम 31 श्री राम राम 32 श्री राम राम 33 श्री राम राम 10 श्री राम राम 32 श्री राम राम 33 श्री राम राम 33 श्री राम राम 38 श्री राम राम 39 श्री राम राम 40 श्री राम राम 41 श्री राम राम 42 श्री राम राम 43 श्री राम राम 44 श्री राम राम 45 श्री राम राम 46 श्री राम राम 47 श्री राम राम 48 श्री राम राम 49 श्री राम राम 50 श्री राम राम 51 श्री राम राम 52 श्री राम राम श्री राम राम 54 बोले बाकी हरिलाल की जय हो। सभी कोई अपनी जगह में 3 बार सीधा परिक्रमा करेंगे। आइए बड़े भाव से भगवान जी की पुष्पांजलि। हरि ओम। यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम दशरथाय च विद्महे जानकी वल्लभाय च धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी नंदनाय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम दशरथाय च विद्महे जानकी वल्लभाय च धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मण प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो
बोले बाकी बिहारी लाल की, बोले श्याम सुंदर सरकार की, बोले श्री शंकर जी महाराज की, बोले सुखदेव जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, गंगा मैया की, नर्मदा मैया की, ग्राम देवताओं की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी कोई भगवान की मंगल आरती मंगल प्रसाद लेकर अपने घर को जाएंगे। हमारे आप तो सभी को निमंत्रण गया है, पर जिनको निमंत्रण नहीं गया है आपके गांव के देवी देवताओं को हम व्यासपीठ से सादर निमंत्रण भेजते हैं।